नमस्कार, जय गौ माता, राम राम मित्रों। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, आज का दिन विशेष है और जो भी गौ भक्त है या जो गौ प्रेमी है, काऊ लवर्स है, उनके लिए विशेष तौर पे ये दिन है। और आज अगर हिंदू कैलेंडर जो विक्रमी कैलेंडर है उसके अनुसार देखा जाए तो आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी है। और जो कि राजस्थान, और कहूँ तो राजस्थान ही नहीं, हरियाणा और एक बड़े भाग में, जो नॉर्थ इंडिया के बड़े भाग में है, वो गोगा नवमी के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। तो आज राजस्थान में और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में तो ये मनाई जा रही है। और इसमें आज क्या कि लोग, जैसे पहले उस ज़माने में तो खैर दूध वगैरह बेचा नहीं करते थे, तो लेकिन आजकल क्या डेयरियों पे दूध वगैरह बिकता है। तो आज लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं कि भाई अख्ता रखा। अख्ता यानी नो वर्क डे, यानी आज कोई काम, जैसे खेतों में वगैरह लोग काम करने नहीं जाते, क्योंकि माना ये जाता है कि खेतों में काम करने के लिए जाएंगे तो क्या है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी जाने अनजाने में उनकी अपने हाथ से उनकी हत्या हो जाती है। तो आज कोई पाप नहीं करेंगे और दूध भी नहीं बेचेंगे। दूध भी लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी या जो भी है गांव में उनको वैसे फ्री में, जो जिनके पास गायें होती है तो फ्री में डालते हैं। और गायों को जैसे ये डेयरी वगैरह पे ये दूध देते नहीं, तो डेयरियों के में आज की दिन में गांवों में दूध मिलता नहीं है, क्योंकि दूध कोई देने ही नहीं आता है, दूध मिलेगा ही नहीं। बहुत कम लोग आजकल, हो सकता है कुछ लोग दे रहे हो, लेकिन ज़्यादातर जो इस परंपरा का पालन करते हैं वो उनके लिए नो वर्क डे होता है और दूध भी नहीं बेचते हैं। और अगर इस दिन के मैं इतिहास में जाऊं, जो कि हम लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि ये गोगा नवमी जो हमारे जो देसी नस्ल की गायों है उनके इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण दिन है और क्यों मनाया जाता है। तो गोगा जी थे, हज़ारों सालों से राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और गोगा नवमी उनकी याद में मनाई जाती है। तो गोगा जी महाराज थे, वो लगभग 10वीं सदी की, 11वीं सदी की बात है, 1000 ईस्वी के आसपास की है। तो वो चूरू ज़िले के ददरेवा नामक स्थान है, वहाँ पे उनका राज्य था। तो उन्होंने उस समय में मोहम्मद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था तो गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से भी युद्ध किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने उनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी। जाहिर पीर यानी जो साक्षात देवता हो। और जाहिर पीर बाद में उस नाम का अपभ्रंश होते होते कई जगह जहार वीर कहते हैं, जहार पीर भी कहते हैं, जहाँ पीर भी कहते हैं। और इसके अलावा गोगा जी महाराज ने अपने सगे मौसेरे भाइयों के साथ भी युद्ध किया, क्योंकि मौसेरे भाइयों ने उनकी गायें चुरा ली थी। तो मित्रों, होता क्या था कि उस समय जब कृषि प्रधान व्यवस्था होती थी तो जिसके पास जितनी गायें उतने बैल तो ज़्यादा खेती तो उस मतलब अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होती थी। तो वो एक समृद्धि का सूचक माना जाता था गाय को। तो गायें लोग पहले क्या थे, चुरा लेते थे। तो उस समय उनके सगे मौसेरे भाइयों ने जब गायें चुरा ली थी तो उन्होंने युद्ध किया था और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ऐसा बताते हैं कि भाई जब जहाँ ददरेवा नामक स्थान पर उनका जो सर है वो कट के गिरा था, तो उस स्थान पर उनका मंदिर बनाया गया कालांतर में। उस मंदिर को शीर्ष मेड़ी कहते हैं, जहाँ सर गिरा वो शीर्ष मेड़ी। और उस बाद में जो आजकल का जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पे गोगा मेड़ी नामक स्थान है, जहाँ पे उनका धड़ गिरा था, यानी जो बॉडी है वहाँ पे वो गिरी थी लड़ते लड़ते। तो उस जगह को कहते हैं, क्योंकि धड़ गिरा था तो उसको बाद में क्या, उसका नाम थोड़ा अपभ्रंश होते होते दुरमेड़ी कहने लग गए, जहाँ पे उनका कबंध गिरा था। राजस्थानी भाषा में जो धड़ को कबंध कहते हैं। तो 2 जगह उनके मंदिर है और दोनों जगह मेले भरते हैं। और गोगा जी महाराज थे वो चौहान राजपूत थे। तो इस इतिहास, क्योंकि मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो इसमें मैं कुछ आगे ले जाना चाहता हूँ। जो आप अगर देखेंगे तो जैसे गौ माता के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। और अगर हम आगे चले, अगर इसको अपन जैसे कालांतर में, जैसे उनकी 16वीं या 17वीं पीढ़ी की बात है, जब उनमें 16वीं या 17वीं पीढ़ी में करम सिंह नामक एक हुए थे, तो उनको क्या है कि फिरोज तुगलक का दिल्ली पर राज था, मुस्लिम बादशाह था, सुल्तान था। तो उस समय उनको मुसलमान बना दिया गया था। अब उसके क्या कारण थे, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो
हाँ, गाय को लेकर है। तो मैं इससे गाय से ऐसे कनेक्ट करता हूँ कि जब करमसी मुसलमान हुए थे तो वो कायम खानी, उनको खां कायम किया गया था, तो वो कायम खां कहलाए और उनके वंशज है वो कायम खानी मुसलमान। अगर आपने सुना होगा तो राजस्थान, हरियाणा और काफ़ी क्षेत्रों में कायम खानी मुसलमान जो काफ़ी मार्शल कौम रही है, वो राजपूतों से निकले और गोगा जी चौहान के वंशज आज भी वो गर्व से कहते हम गोगा जी चौहान जहां पीर के वंशज है। और जो उनके राव भाटों की बइयों में है इनका उल्लेख मिलता है। और जब कायम खानी मुसलमानों का जब राज हुआ था कई जगह पे, तो उनके वंशज भी कालांतर में तो हो सकता है कुछ उसमें रीति रिवाज में फ़र्क आ गया हो, लेकिन आज भी उनके हिंदू रीति रिवाज सनातनी जैसे विवाह संस्कार हो, साफा पहनने का हो, तो वो भी हिंदुओं की तरफ मानते हैं। और पहले उनमें ब्राह्मण आके उनकी शादी करवाते थे और बाद में निकाह, मौलवी उनका निकाह पढ़वाते थे। हालांकि अब आजकल हो सकता है थोड़ा चेंजेस आ गया हो, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन आज भी कई जगह ये संस्कार है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि राजस्थान में शेखावाटी जो क्षेत्र है, शेखावाटी में फतेहपुर नाम का एक कस्बा है, फतेहपुर शेखावाटी करके है। तो फतेहपुर में क्या उस समय नवाबों का राज था। तो फतेहपुर के एक नवाब हुए थे, नवाब नियामत खां जी। तो एक्चुअली खान जो शब्द है वो ज़्यादातर मुसलमान लगाते हैं, लेकिन जो कायम खानी वगैरह है जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर बने उनमें खां लगता है, खान नहीं लगता है। और आजकल कुछ थोड़ा प्रभाव बाहर का आने से हो सकता है कुछ लोग खान लगाते हैं, लेकिन खां लगता है, वो ये उनको रेस्पेक्ट से खां जी कहते। तो जो फतेहपुर नवाब नियामत खां थे, उन्होंने कायम खानियों का जो इतिहास लिखा है, उन्होंने कवि जान के नाम से अपने आप को संबोधित किया और कवि जान के नाम से उन्होंने कायम खां रासो लिखा है। उसमें इन कायम खानियों का इतिहास मिलता है, कायम खानी मुसलमानों का। तो उसमें इस बात का उल्लेख है कि वो गायों के लिए गोचर भूमि छोड़ी जाती थी। उस समय फतेहपुर नवाब द्वारा भी जो गोचर भूमि छोड़ी गई थी, तो उस क्षेत्र में उस गोचर भूमि को बीड़ कहते हैं। बीड़ यानी जो चरने का स्थान, जैसे कई जगह जोड़ कहते हैं, कई जगह बीड़ कहते हैं, ये राजस्थानी भाषा के शब्द है। तो जो सिक्कर के पास में काफ़ी बड़ा हज़ारों बीघों में फैला हुआ बीड़ है। बाद में वो क्या, सिक्कर के जो महाराज राजा हुए थे, राव राजा कल्याण सिंह जी जो स्वतंत्रता के समय थे, उनके अधिकार में उनके घोड़ों के चरने के लिए स्थान था। और बाद में उन्होंने ये स्थान है जो सिक्कर की जो पांजरापोल गौशाला सोसाइटी है, आज राजस्थान की काफ़ी बड़ी गौशालाओं में है, जिनके पास हज़ारों बीघा गोचर के लिए भूमि है। लेकिन आजकल जो गोचर भूमि है वो आप देखते हर जगह पे कब्जे हो चुके हैं। इवन लोग तो छोड़ो, गवर्नमेंट भी उस भूमि को लेके प्राइवेट कंपनियों को दे देती है, और लीगली प्राइवेट कंपनियों को देने, फिर वो गाय के लिए नहीं रहती है, वो विकास के नाम पर वो आगे से आगे उसको बेच डालते हैं। तो बात यह है कि जो गोचर भूमि है उस समय आप देखेंगे तो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई है। और आज जो पांजरापोल सोसाइटी जो फतेहपुर की, उनके पास हज़ारों बीघा गोचर भूमि। अगर आप मंडावा से, जो मंडावा एक कस्बा है झुंझुनू ज़िले में पड़ता है, वहाँ से अगर फतेहपुर की साइड में आएंगे तो रोड के दोनों साइड में आपको बोर्ड लगे हुए दिखेंगे, और कई जगह दीवार है, कई जगह तारबंदी है। और फिर आगे सिक्कर रोड पे जाएंगे फतेहपुर से, तो आपको हज़ारों बीघों का जो बीड़ है वो दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, इवन जो मुसलमान भी है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए, अपने पूर्वजों के जो संस्कार थे, उनका रीति रिवाज परंपराएं थी, तो उनको मानते हुए गाय को उन्होंने पवित्र माना। ये एक उदाहरण है। हालांकि हम अगर सोसाइटी में नेगेटिव चीज़ें ढूंढेंगे तो हमको खूब मिल जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी सामने लानी चाहिए। तो मेरा ये उद्देश्य था, इस वजह से मैंने इस चीज़ को आपके साथ शेयर किया है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि ये एक उदाहरण है कि समाज में भले ही कालांतर में हमारे कुछ रीति रिवाजों में, कुछ धर्म में, कुछ पूजा पद्धति में कुछ अंतर आ जाए, लेकिन कहीं न कहीं आज भी हम भारतीय, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए, अपनी रूट्स से जुड़े हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कहीं न कहीं वो जिंदा कौमें होती है, और वो लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली नस्लों को ये संस्कृति और ये जो अपनी परंपरा है वो छोड़ के जाते हैं और वो आगे देते हैं। तो ये जो गौ सेवा की भावना है, कहीं न कहीं वो जो नेचुरली जो सनातन से जुड़े हुए, चाहे मुसलमान भी है तो भी उनके ब्लड में आज भी एग्जिस्ट करती है। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता।